हम अपनी जिंदगी में जब किसी मुश्किल में घिर जाते हैं तो किसी न किसी समाधान की तलाश में रहते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहते हैं जिसका हम इंतजार करते हैं कि वो आएगा और हमारी समस्या का समाधान कर जाएगा। हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी उम्मीदें जो हैं वो लोगों से लगा लेते हैं कि लोग हमारी मदद करेंगे, हमें हमारी मुश्किल से निकाल देंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जब मुश्किलें आती हैं, जब समस्याएं आती हैं, तो बेसिकली वो आपके लिए एक सिग्नल होता है अपनी जिंदगी में कुछ बदलने का, कुछ चेंज करने का। और हम उसको कई बार समझ नहीं पाते हैं। हम उसी गाड़ी को घसीटते रहते हैं। 10,000 रुपए की नई गाड़ी की फाइनेंस की किस्त देने की बजाय 20,000 रुपए उस गाड़ी पे हर महीने लगाते हैं। क्या आप भी मानते हैं इस बात को? एक्चुअल में जब हमारी जिंदगी में किसी भी टेक्निक को घिसते घिसते लंबा समय निकल जाता है और उसमें हमें सक्सेस नहीं मिलती है, तो हमें उसके अंदर बदलाव करना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं, आप बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। हम किसी भी काम को करते हैं तो उसका एक समय पीरियड है। अगर आप किसी काम में कामयाब होना चाहते हैं या आपको लगता है कामयाब होना है, तो उसका एक मैक्सिमम टाइमिंग है 3 से 5 साल। अगर 3 से 5 साल के अंदर कहीं आप कामयाब नहीं हो रहे हैं, अगर आपने पूरी मेहनत की है, ईमानदारी से, शिद्दत से आपने अपने आप को संपूर्ण करते हुए काम किया है, और अगर आप कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो आप अपने काम करने के तरीके में चेक कीजिए या फिर जिस काम को कर रहे हैं उसको चेक करिए। दोनों में कहीं ना कहीं कमी है। या तो आपका काम करने का तरीका गलत होगा, या फिर जिस काम को आप कर रहे हैं वो तरीके में इतना दम नहीं होगा कि वो आपको वहां तक पहुंचा देगा जहां आप कामयाब हो सकते हैं। और मैक्सिमम लोग ये गलतियां करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि शायद इससे बेहतर और मैं कुछ कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, दुनिया में जब एक दरवाजा बंद होता है तो 10 दरवाजे खुल जाते हैं किसी व्यक्ति के लिए जो मेहनत करता है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में किसी भी कार्य में अगर आपको लगता है कि बहुत सारे चैलेंजेस आने लग पड़े हैं, उस काम में आपका वो जो एक सर्वाइवलिटी है वो नहीं हो रहा है, या आप जो लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं वो नहीं पूरा हो रहा है, तो फिर उस काम के पैरामीटर्स को चेक कीजिए। क्या उस कार्य से जुड़े हुए लोग पैसा कमा रहे हैं? अगर आपको लगता है हाँ कमा रहे हैं, तो फिर आपको उसके नई टेक्निक्स पे काम करना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी पे काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अब इस फील्ड में कोई ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं रहा है, अब ये फील्ड केवल नाम मात्र की रह गई है, तो उस ट्रेंड को बंद कीजिए, उस टेक्निक को यूज करना बंद कीजिए, उस धंधे को भी बंद करना पड़े तो बंद कीजिए। नहीं तो क्या होगा? आप बर्बाद हो जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं। आज का समय जो है वो सोशल मीडिया का समय है। सोशल मीडिया पे लाखों करोड़ों लोग जुड़ गए, और आज कोई व्यक्ति एक नई अखबार का इशू लॉन्च करता है, तो आप उसको क्या कहेंगे? इस दुनिया का समझदार आदमी या मूर्ख आदमी? भाई, जिन्होंने अखबार शुरू करना था उन्होंने 10, 15, 20 साल पहले शुरू करके कमा के रख लिया। अब भाई आज तो अखबार शुरू करके क्या सिद्ध करना चाहता है? तो आज का जो ट्रेंडिंग बिजनेस है वो मीडिया है, सोशल मीडिया है। अब वो बोले नहीं 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 भाई, मुझे तो अखबार पे ही काम करना है, मेरे तो जो मर्जी हो जाए, मुझे अखबार पे भरोसा है। तो भाई कर, कौन मना कर रहा है? लेकिन भाई पढ़ेगा कौन? लोगों तक पहुंचाएगा कैसे? लाखों लोगों तक रीच करने के लिए आपको लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद में भी आपको आउटपुट नहीं आएगी, तो उसी आउटपुट को सोशल मीडिया पे कन्वर्ट कर ले, उसी बात को सोशल मीडिया पे कन्वर्ट कर ले, बैठे बैठे लाखों लोगों तक पहुंच जाएगा। तो ये जो एक्चुअल में विषय है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर इंडस्ट्री का एक टाइम है, हर इंडस्ट्री की एक लिमिट है। आप उस लिमिट के आगे उसको नहीं ले जा सकते। इसलिए अपनी जिंदगी में अपने काम का एनालिसिस कीजिए, और जब काम में आपको लगता है कि चैलेंजेस आने लग पड़े हैं, बहुत सारी समस्याएं आने लग पड़ी हैं, आगे ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसके काम करने के तरीकों को या फिर नए तरीकों को अपनाना शुरू कीजिए, फिर आपको कामयाबी मिलेगी। नहीं तो
वही ढाक के 3 पात रहेंगे, आप घिसटते रहेंगे, गुजारा करते रहेंगे, जिंदगी निकल जाएगी और आप वहीं के वहीं रहेंगे। लोग पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे, कहां से कहां चले जाएंगे, एक छोटा सा परिवर्तन करके लोग कहां से कहां पहुंच जाएंगे। और जिस आदमी ने परिवर्तन नहीं किया वो जहां था उससे भी 1000 किलोमीटर पीछे होकर खत्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। मार्केट का रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, किस काम के अंदर आपकी योग्यता बेटर हो सकती है और क्या बिजनेस ट्रेंडिंग है। अगर आपका धंधा नहीं चल रहा है, आपका धंधा आपको नुकसान दे रहा है, आपका धंधा आपके लिए वो जो सर्वाइवलिटी चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, बंद कीजिए। बिल्कुल लालच मत कीजिए, कोई बात नहीं, 2-4-5 लाख का नुकसान हो जाएगा, कर दीजिए। अरे निकलोगे भाई तो कुछ और कर लोगे, नहीं तो फिर आप बोलोगे काश कि मैंने 10 साल पहले ये फैसला ले लिया होता तो आज मेरी जिंदगी सुखी होती। इसलिए अंधा मोह मत कीजिए, कच्चा लालच मत कीजिए कि मैं ये छोड़ दूंगा तो क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाई। आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो अपना रास्ता ढूंढ लेंगे, कोई बुराई बात नहीं है। आपका जो धंधा है वो कुछ दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसी में फंसे रहे तो उस दलदल में आप एक दिन फंसकर अपनी ही मौत मारे जाएंगे। इसलिए मेरा यही आपसे कहना है, जिंदगी में जो मुश्किल आ रही है तो कोई कारण है जो मुश्किल आ रही है, उसे बदलाव की जरूरत तो नहीं है, ये चेक कर लीजिए। रोज मिलता हूं शाम को 7 से 8 के बीच आपके साथ कुछ इसी तरह के विषय पर चर्चा करने के लिए। अच्छा लगे टॉपिक तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या आप इस बात से सहमत हैं, और हैं तो कितने प्रतिशत सहमत हैं। थैंक यू वेरी मच।